वो झूठी कहानियां मत सुना करिए जो लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण बना दी है। भगवान कृष्ण माखन चोर थे। क्या बाबा, क्या लीला है। एक कहानी रच दी है और उनको कोई काम ही नहीं था, माखन चुराते थे और जो गोपियां पानी में नहाती थी उनके कपड़े लेके भाग जाते थे। ये किस कहां लिखा हुआ है? एक रूप बनाया, लेकिन उस कृष्ण के बारे में नहीं बताते कि जो बांसुरी बजा रहा था, समय आया तो बांसुरी रख दी, फिर कुछ और उठा लिया। हमारे इतिहास के आदर्श में सब कुछ था, लेकिन दलाल नेताओं ने आपको 70 सालों में एक दीनहीन बना दिया है। आपके अंदर की आत्मशक्ति को समाप्त कर दिया है, प्रतिकार की शक्ति को समाप्त कर दिया है। बातचीत में भी आप इस बात से डरते हैं कि कोई नाराज न हो जाए। मैं कहता हूं, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को तथ्यों पे, तर्कों के साथ रखिए। जिसको नाराज होना है, जो कल होता है वो आज हो जाए, कोई चिंता नहीं है। इसलिए आज भी आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये मेरी मुहिम का पिछले 10 साल से एजेंडा है और हिंदुस्तान का अरबपति, खरबपति, जिसका भी नाम आप ले सकते हैं ले लीजिएगा, और वो आदमी जो 2x2 की झोपड़ी में रह रहा है, वो भी अपने दिल पे हाथ रखिए कि आपके बीच का एमएलए और एमपी जब पट्टा डाल के आपसे वोट मांगने आया कभी, तो उसने ये बात आपको बताई थी? नहीं बताई थी। 2013 में 117 की गिनती थी। जिस दिन भी आप ये कहेंगी कि ये बात हमने फला जगह सुनी थी, फला डेट में कही थी, ये रिकॉर्ड है, कहना बंद कर दूंगा। आपका सौदा करा और बताए भी नहीं। ऐसे भी आपसे लेंगे, वोट भी आपसे लेंगे और आपकी हत्या का इंतजाम भी कर दिया, ये नहीं बताएंगे। और ऐसे मुद्दों पे जिसका कोई बहुत गंभीर परिणाम नहीं है, उन मुद्दों में आपको लगा रखा है। वो जो ठेकेदार हैं हिंदुत्व के, वो भी इसी में लगाए हुए हैं आजकल। खुल्लम खुल्ला हुआ। और हम इस संचार क्रांति के दौर में न देखते हैं, न वेरीफाई करते हैं। दीवार पे लिखा हुआ है, आप पढ़ना नहीं चाहते मेरे भाई। भारत राष्ट्र नाम की जो चीज है, जिसे आप भारत राष्ट्र कहते हैं, जिसे बंधन कहते हैं, जिसे मेरी बेटी ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के भावों को अपनी आवाज में रखा। कविता सुनाने से देश नहीं बचता है, सच बताने से होता है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये सब अच्छा लगता है, इस पे तालियां भी बजनी चाहिए। उस बेटी ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो काम उस बेटी से आगे करना चाहिए था, वो उस बेटी का काम नहीं है, आपका काम था। हम सुने, मैं खुश बहुत हुआ, अच्छा बोला, लगा क्या कहते कि हमारे बीच में आज बेटियां इस भाषा को बोल रही हैं और उनके बोलने के कारण ही यह नैरेटिव जरूर बदलेगा कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज समझता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। जबकि हमारे पास सुंदरता की निशानी आज की बेटियों को अगर ढूंढनी है, मेरी बहनों को ढूंढनी है, आज के दौर में, मैं कोई आपको 100 साल पुरानी मिसाल नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आज आपके पास समय कम है, आप सत्तू नहीं खाते, मैगी खाते हैं जो 2 मिनट में बनती है, 2 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए आज की बेटियों का रोल मॉडल होना भी चाहिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि जीजाबाई बनो,
जीजाबाई बनोगी तो शिवाजी पैदा होंगे, नहीं। वो एक इतिहास का हिस्सा है, उससे आप गौरवान्वित हो सकते हैं, जोश आ सकता है, अपने पूर्वजों पे आपको एक स्वाभिमान पैदा हो सकता है। जिस उम्र की बेटी ने यहां कविता गाई, मुझे उस उम्र की बेटी का आइडियल ढूंढना है। ये जीजाबाई की बेचारी वो कहानी पढ़ भी लेगी तो उसको तस्वीर नहीं मिलेगी। अगर आज की बेटियां, इस उम्र की बेटियों को कोई रोल मॉडल ढूंढना है तो आज भी जिस सिनेमा में आप दुनिया जमाने की चीजें देखते हैं, उसी सिनेमा में से कुछ ऐसी भी चीजें निकलती हैं जो आपको, आपके अंदर एक गर्व का भाव पैदा करती हैं। आज की बेटियां, जिस उम्र की बेटी ने आज एक बेहतरीन कविता गाई, जोश में गाई, मुझे सच में बहुत खुशी है। मैं उसके भविष्य के लिए दुआ करता हूं। अगर मेरा उसमें कोई रोल है वो भी मैं करूंगा। लेकिन आज की इस उम्र की बेटियों को अगर अपना रोल मॉडल ढूंढना है तो बाहुबली की देवसेना भी है। ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे घर में चर्चाएं इस पे नहीं होती। जिस दिन घरों में ये चर्चाएं होने लगेंगी, एक घर बदलेगा, और जिस दिन मां बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां तो हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि कुछ सोच करके ही, हमारी आस्थाओं के हिसाब से, क्योंकि हम 1400 साल पहले पैदा नहीं हुए, हम 2000 साल पहले से नहीं लटके हुए जिनकी मम्मी का पता नहीं है। हम अनादि काल से, जब से ये सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स अपने वजूद, अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, हम तब से हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक हम रहेंगे। इसलिए साइंटिफिक तर्क है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। 1400 साल पहले कोई मजहब पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले मजहब पैदा हुआ, उसके पैदा होने की कोई तारीख है? लिखी हुई है किताबों में। 2000 साल पहले भी कोई पैदा हुआ मजहब, उसकी भी है, और अनेक अनेक पंथ बने, उनकी भी डेट्स है कि नहीं है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उन मजहब के मानने वाले रहनुमाओं का, किसी को आप प्रॉफिट मोहम्मद कह सकते हैं, किसी को आप ईसा मसीह कह सकते हैं, उनके पैदा होने की डेट है? वो कब पैदा हुए, कब उनकी देहांत हुआ, है कि नहीं है? हाथ उठा के कहिए, है कि नहीं है ना? आपसे मेरा सवाल है, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई रहनुमा है? नहीं है। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या है? इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए और चद्दर ओढ़ के मत सो जाइए कि सनातन तो मर ही नहीं सकता। सनातन के मानने वाले चौराहे चौराहे उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, लेकिन सनातनी ये समझता है कि बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। लिहाजा उन मुद्दों को अपना मुद्दा बनाइए जिसने आपके राष्ट्र की भूमि, इंच इंच भूमि का संसद में दलालों ने सौदा कर दिया है। जैसे ही मैं ये कहता हूं, लोग डेट ढूंढने लगते हैं सरकार किसकी थी। मुझे सरकार से न कल शिकायत है, न आज शिकायत है, न मैं सरकार से कहता ये करो ये मत करो। मैं ये मानता हूं कि इस पूरे देश के 95 करोड़ सनातनियों की जिस दिन भी ये कुंडली जागृत हो गई और उनको अपनी सामूहिक शक्ति का पता चल गया,
मेरा दावा है वो दिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और देखूंगा। जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, दुनिया आपकी चौखट पर बड़े से बड़ी सरकार भी आके नाक रगड़ेगी। एक बार सनातनी तो होइए।